और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिहादी हिंसा हुई है और मैमन सिंह, जो हम बता रहे हैं आपको, यहां पर हिंदू युवक की हत्या कर दी गई और भालुका इलाके में हिंदू युवक की सरेआम पीट कर हत्या कर दी गई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। युवक का नाम बताया जा रहा है दीपू चंद्र दास और इस युवक की पीट कर इस भीड़ ने हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव के साथ बर्बरता और क्रूरता की गई है। बांग्लादेश के अंदर हालात किस कदर खराब हो गए हैं, ये इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बार फिर से बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है। ढाका समेत कई जिलों में हिंसा की ये खबरें सामने आई हैं और मैमन सिंह जिले में हिंदू युवक के शव के साथ भी क्रूरता की गई, जो हमने थोड़ी देर पहले तस्वीर भी आपको दिखाई। जानकारी आ रही कि हत्या के बाद पेड़ से युवक का शव लटकाया गया है और पायनियर निट कंपोजिट फैक्ट्री में ये युवक काम करता था, जहां इस युवक की हत्या कर दी गई। इस युवक को पहले भी भीड़ ने पीट कर मार डाला, फिर इस शव को पेड़ से लटका गया। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हत्या के बाद भी इस भीड़ की मानसिकता देखिए, इन लोगों की मानसिकता देखिए, इन कट्टरपंथियों की मानसिकता देखिए। इस शव को पेड़ से लटका गया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। और ढाका में डेली स्टार का ऑफिस भी जलकर खाक हो गया। हिंसा के बाद की तस्वीरें सामने आई है। डेली स्टार का दफ्तर पूरी तरह से यहां तबाह कर दिया गया, उसमें आग लगा दी गई। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, डेली स्टार के दफ्तर में कैसे यहां पर खुलेआम आगजनी की गई है और फिर यहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। पूरा का पूरा दफ्तर जलकर खाक हो गया। नारेबाजी चलती रही, दफ्तर में ये भीड़ घुसती रही, कोई कुछ करने की स्थिति में नहीं नजर आ रहा है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पुलिस यहां पर मूक दर्शक बनी रही। ये देखिए, ये तमाम हाथों में मोबाइल लेकर वीडियो बनाते यहां पर लोग नजर आए, लेकिन इन लोगों को रोकने वाला यहां पर कोई भी नहीं था। तस्वीर में आप देखिए, वहां पर सुरक्षा कर्मी भी मौजूद, पुलिस के जवान भी मौजूद, लेकिन तब तक ये दफ्तर जलकर खाक हो चुका है। और डेली स्टार के दफ्तर में लूटपाट की गई। लैपटॉप ले जाते एक जिहादी दिखा है, ऑफिस का पूरा सामान लूट लिया गया। ये देखिए, ये लैपटॉप लूटकर भागता एक जिहादी आपको नजर आ रहा है। सवाल यही है कि बांग्लादेश में ये हो क्या रहा है और किस नाम पर किस तरह की हिंसा लूटपाट की जा रही है। ये राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकती, ये किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकता। ये विशुद्ध लग रहा है कि बांग्लादेश पर कट्टरपंथी जमात का कब्जा है और उसके बाद उससे प्रभावित या उसके लोगों ने हर तरफ हिंसा और लूटपाट का माहौल बना रखा है। पुलिस और सरकार और सत्ता का समर्थन उन्हें हासिल नजर आ रहा है, क्योंकि इनके खिलाफ कहीं कोई एक्शन ही नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं भी पुलिस या सेना कोई कार्रवाई करती दिखाई देती ही नहीं है। और डेली स्टार के ऑफिस में रेस्क्यू ऑपरेशन, सेना ने 30 पत्रकारों का रेस्क्यू किया। आगजनी के बाद छत पर भागकर गए थे पत्रकार। स्काई लैडर की मदद से पत्रकारों का रेस्क्यू यहां पर किया गया। कट्टरपंथियों ने ऑफिस में आग लगा दी थी और उसके बाद अपनी जान बचाने के लिए यहां पर पत्रकार गए थे। दफ्तर के ऊपरी हिस्से में वो फंसे हुए थे, फिर उनको स्काई लैडर से निकाला गया, लेकिन उसके पहले ये दफ्तर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यहां पर तोड़फोड़ की गई, यहां लूटपाट की गई और जो कर्मचारी थे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। 30 पत्रकारों का यहां पर रेस्क्यू किया गया। और देखिए, ढाका के बाद चिटगांव से भी खबर आ रही है, वहां भी हिंसा भड़की। पूर्व शिक्षा मंत्री के घर में कट्टरपंथी घुस गए। अवामी लीग नेता मोहिबुल हसन का घर जला दिया गया। चिटगांव के शोलाशर इलाके में भारी उपद्रव किया गया है। तो चिटगांव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अवामी लीग के नेता के घर पर यह हमला किया गया। ये देखिए, हमले का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। घर पर हमला करके फिर यहां पर भी आग लगा दी गई। यही स्थिति ढाका में, यही स्थिति चिटगांव में भी आपको दिखाई दे रही है। और ढाका में भारत विरोधी आग किस तरीके से भड़की है, कैसे आईएसआई और कट्टरपंथी गठजोड़ यहां पर हावी हो गया है। ढाका में भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय उच्चायोग में घुसने की भी कोशिश की गई। इसके पहले प्रदर्शनकारियों ने भारत विरोधी यहां पर नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश भी की। भारतीय उच्चायोग बंद कराने की धमकी भी दी। देर रात ढाका की सड़कों पर सेना तैनात कर दी गई।